एग्जाम की एक रात पहले पूरी रात बैठ के फॉर्मूलाज लर्न किए, रटे, और एग्जाम हॉल में बैठते ही एक छोटे से प्लस माइनस के कंफ्यूजन की वजह से पूरा पूरा फॉर्मूला गलत हो जाए। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो यहाँ गलती आपकी मेमोरी की नहीं, आपके मेथड की भी तो हो सकती है। और इसीलिए फॉर्मूलाज याद करने से बेटर है कि आप उन्हें समझे। अगर वो समझ आ गए तो वो याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव एन एग्जांपल। देखिए, आपको यहाँ एक रेक्टेंगल और उसकी वैल्यूज गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ की। ओके, वी ऑल नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर हम गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा 3 × 5, दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बट सोचने वाली बात ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही क्यों होता है? Just think, 5 centimeter means 5 boxes in one line and 3 centimeter means ऐसी similar 3 lines. Okay, अब अगर आप इन सारे boxes को काउंट करेंगे then you will get total 15 boxes. बट समझने वाली बात ये है कि एरिया मीन्स एक्चुअली होता क्या है। एरिया मतलब एक जगह में कितने स्क्वायर फिट होते हैं। मीन्स अगर आपके हाथ में मोबाइल या बुक है और अगर आप उसको सरफेस पे रखकर उसकी बाउंड्री ड्रॉ करें तो जितना स्पेस आपका मोबाइल या आपकी बुक कवर करेगा वही उसका एरिया हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन या फॉर्मूलाज ये जस्ट फास्ट काउंटिंग के तरीके होते हैं। अगर आपको इतना क्लियर हुआ तो फॉर्मूलाज अगर भूल भी गए तो लॉजिक आपको आंसर तक पहुंचा ही देगा। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला। रट्टा मारने में तो 2 सेकंड लगेंगे, बट 2ab बीच में कहाँ से आया? इसका लॉजिक अलजेब्रा में नहीं, ज्योमेट्री में छिपा है। नाउ लेट्स हैव ए लुक। अगर हम एक स्क्वायर लें जिसकी साइड a प्लस बी है और इस स्क्वायर को हम 4 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है वो होता है साइड स्क्वायर। ओके, तो 1 बाय 1 अगर हम इन चारों छोटे स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करें तो हमें कुछ इस तरीके से एरिया मिलेंगे, ए स्क्वायर, ए बी ए एंड बी स्क्वायर। ओके, अब डायग्राम देख के हम इतना समझ सकते हैं कि जो बड़ा स्क्वायर है वो इन चारों छोटे स्क्वायर से मिलके बना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप चाहकर भी फॉर्मूला भूल नहीं सकते। तो समझे आप, फॉर्मूला दुश्मन नहीं, एक्चुअली शॉर्टकट होते हैं जो लॉन्ग कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। बट शॉर्टकट का रास्ता तभी याद रहता है जब आपको पता है कि वो रास्ता जाता कहाँ है। सो फॉर्मूलाज के लिए हमेशा उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वाई मैटर्स अलोंग विथ व्हाट। अब आपके पास फॉर्मूलाज भी है, सिंबल्स का भी पता है, फिर भी कई बार क्वेश्चन सामने आते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है, राइट। कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, आंसर कहाँ से शुरू करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लैंक माइंड का सॉल्यूशन निकालेंगे और जानेंगे वो 3 क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर आप उस ब्लैंक होने वाली फीलिंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।